पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, एक हाउसवाइफ ही तो हो, आखिर करती ही क्या हो? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर शिखा और मुझे ये पता है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स एक बिजी होम मेकर हैं और सच तो ये है कि इनके बिना ना एक दिन भी किसी का गुजारा नहीं है। ये वो हैं जो अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और अपनी फैमिली, अपने घर का ध्यान रखते रखते अपना खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। ये भूल जाती हैं कि उनकी हेल्थ, उनकी अपीयरेंस, उनकी लुक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ अपनी फैमिली का ध्यान रखती हैं और पूरा दिन इतना काम करती हैं जिसको कोई समझ नहीं सकता। सच तो ये है कि लोगों का इनके बिना एक भी दिन गुजारा नहीं है, लेकिन फिर भी थैंकलेस होते हैं, फिर भी कोई एप्रिसिएशन, कोई मोटिवेशन इनको नहीं मिलता और थक हार के ये अपना ही ध्यान रखना छोड़ देती हैं। सोचती हैं कि करना ही क्या है अच्छा दिख के, अच्छी हेल्थ का क्या करना, और टेंशन और स्ट्रेस में आकर अनहेल्दी खाती हैं और अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। आज आप सब होम मेकर्स के लिए मैं ये डाइट प्लान लेकर आई हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी मेहनत करते हो अपनी फैमिली, अपने घर के लिए, इतना कि अपने खुद का ध्यान रखना आप भूल जाते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो बाकी लोग भी आपका ध्यान रखेंगे। अगर आप खुद को इंपॉर्टेंस दोगे तभी बाकी लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे। तो आज ये डाइट प्लान बिल्कुल ध्यान से देखना, सारी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझना और आज से ही अपना खुद का ध्यान रखना शुरू करना, अपना वेट लॉस करना, अपनी हेल्थ ठीक करना, अपनी लुक्स ठीक करना और खुद से प्यार करना। फिर देखना कि आपके सारे घर के लोग भी आपसे प्यार करेंगे। मैं जानती हूं आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, इसीलिए आज का जो डाइट प्लान है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसी रेसिपीज लेकर आई हूं जो अपने घर में आप सबके लिए बना सकते हैं। अलग से अपने लिए कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, बाजार से अपने लिए कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा और घर में अवेलेबल सारी चीजों से आपकी डाइट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा क्विकली और सिंपल तरीके से बनके आपकी डाइट तैयार होगी जो आपका बहुत अच्छा वेट लॉस कराएगी और आपकी हेल्थ को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कराएगी। सिर्फ मेरे 5 गोल्डन रूल्स इस डाइट के साथ फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज, 7 से 8 घंटे की नींद ले लेना। कोशिश करना कि ये नींद रात की हो, लेकिन अगर आपको रात को टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो कोशिश करिए कि आप दिन में सोएं, लेकिन खाने के एकदम बाद आप ना सोएं। 1 से 1.5 घंटे का गैप आप जरूर ले लें। रात को 10 साढ़े 10 बजे सोने की कोशिश करें और सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे और जब आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपका ओवर ईट करने का मन नहीं करेगा और आप बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर पाओगे। दूसरी चीज ये कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखो। पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पी लेना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका पेट भरा रहेगा, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और इससे आपकी स्किन और आपके बालों पर भी एक अलग सी चमक आएगी। तीसरी चीज ये कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। मैं समझ सकती हूं कि जब घर में हमें कोई ना समझे, हमें कोई अप्रिशिएट ना करे, हमें कोई मोटिवेट ना करे और हमें सब यही बोलें कि तुम करती ही क्या हो, तो स्ट्रेस तो होगा ही। लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट चीज ये कि अपना डिनर आप 7 बजे से पहले जरूर कर लें। मुझे पता है बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड के आने का वेट करती हैं। जब तक वो काम से नहीं आते वो खाना नहीं खाती, जब तक उनको खाना न दे दें, अपने बच्चों को खाना न खिला दें, तब तक वो खुद खाना नहीं खाती। लेकिन आपका खुद का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने वेट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड में तो आप ही को सुनने को मिलेगा ना कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते, इन कपड़ों में अच्छे नहीं दिखते, वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। तो ये सब सुनने से अच्छा है कि आप अपना डिनर टाइम से करें और फिर जब आपके हस्बैंड आए, आपके बच्चे खाना खाना चाहें, तब आप उनको खाना सर्व करें। लेकिन अपना डिनर आप 6 से 7 बजे के बीच में जरूर कर लें। इससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होगा।
नेक्स्ट चीज ये कि डेली आप अपना वेट चेक करो। डेली अपना वेट चेक करके एक डायरी में नोट डाउन करो, जिससे आपको पता लगेगा कि ये डाइट आपके ऊपर किस तरीके से काम कर रही है, और आप मोटिवेटेड भी रहोगे कि कल सुबह फिर उठकर मुझे अपना वेट चेक करके इस डायरी में लिखना है। तो अगर आपका वेट कम होगा तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आप और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जब डाइट फॉलो करते करते आप बहुत अच्छे से डाइट फॉलो कर भी रहे हो, तब भी अगले दिन अगर आपका वेट 100-200 ग्राम बढ़ा हुआ आता है तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। ऐसा कभी कभी हो सकता है, तब भी अपने डाइट आप अच्छे से फॉलो करते रहो, अगले दिन आपका वेट जरूर कम होगा। एक चीज और, दिन में सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट निकाल कर आप वॉक करके आइए। सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइज करने के लिए बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ वॉक करनी है। 30 to 45 मिनट्स की वॉक जब आप डेली करोगे तो आपका वेट लॉस बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो ये गोल्डन टिप्स मेरी फॉलो करिए और ये डाइट प्लान मंथ में 8 to 10 kg आप लूज करोगे गारंटीड। और बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि आपको अलग से डाइट करने के लिए या डाइटिशियंस को देने के लिए, फीस भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं है या आपकी हेल्प करने को भी तैयार नहीं है, तो ये डाइट प्लान बिल्कुल फ्री है आप सब लोगों के लिए, बिना कुछ पैसे खर्च करे, बिना कहीं बाहर जाए। ये सब चीजें आज मैं आपको बता रही हूं ताकि घर पे बैठे बैठे बिना किसी से पैसे मांगे आप ये डाइट फॉलो कर सकें और अपना वेट लॉस कर सकें। तो शुरू करते हैं मेरी प्यारी प्यारी हाउसवाइफ्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा डाइट प्लान। सबसे पहली बात ये कि रात को 10-साढ़े 10 बजे सो जाएं और सुबह 6-साढ़े 6 बजे आप उठ जाएं। अपनी 7 से 8 घंटे की नींद भी पूरी करें और टाइम से सोएं, टाइम से उठें। उठकर वॉशरूम यूज करना है और उसके बाद अपना वेट चेक करना है डेली और डायरी में नोट डाउन करना है। उसके बाद लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक ऐसी जिसके इंग्रेडिएंट हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, कुछ भी अलग से मंगाने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है अपनी 7 से 7:30 बजे के बीच में। क्या है वो मॉर्निंग ड्रिंक? वो है हमारी जीरा टी। जीरा तो हम सबके घर में अवेलेबल होता ही है, तो चलो देख लेते हैं किचन में चल के कि कैसे बनानी है जीरा टी। तो सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसको गैस पर रखना है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला है पानी और इसमें मैं यहाँ पे डाल जीरा। अब इसको अच्छे से हम ढक के रख देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। अब ये लिड से हमने ढक दिया था इसको, देखो ये बॉईल हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे और ये थोड़ा सा हमें गरम गरम ही पीना है। तो ये है हमारी अमेजिंग सी जीरा टी। इसको डेली अगर आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में लेते हो ना, तो ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस, फैट लॉस और इंच लॉस करने में हेल्प करेगी, क्योंकि जीरा के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी भूख को कम करती हैं, हमारी क्रेविंग्स को कम करती हैं और हमारा फैट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ये डेली आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट आपने लेना है 8 से 8:30 बजे के बीच में और कोशिश करिए कि टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखें। माना कि आपको अपने बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है, अपने हस्बैंड का लंच पैक करके उनको ऑफिस भेजना है और फैमिली में बाकी सबका भी ध्यान रखना है, अपने घर का भी ध्यान रखना है, लेकिन अपना ध्यान रखना भी आपकी ड्यूटी है। तो कोशिश करिए कि 8, 8:30 बजे आप अपना ब्रेकफास्ट ले लें। आपने ब्रेकफास्ट में लेना है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी मिल्क दलिया। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मिल्क दलिया बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुकर को हीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है दलिया, बल्गर व्हीट या ब्रोकन व्हीट हम इसको बोलते हैं। 1/2 कप है ये और इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है। इसको हम डाल देंगे कुकर के अंदर। अब हमें लेना है पानी। पानी हमें यहाँ पे 3 टाइम्स डालना है। हमने यहाँ पे 1/2 कप दलिया लिया है, तो यहाँ पे 1.5 कप पानी हम कुकर के अंदर डालेंगे। हमें इसके अंदर डालनी है ड्राई डेट्स। मैंने यहाँ पे 2 डेट्स ले लिए हैं। इनके सीड्स निकाल देंगे और इनको बहुत छोटा चॉप कर देंगे और इनको डाल देंगे हम कुकर के अंदर। कुकर की लिड हम क्लोज कर देंगे और दलिया कुक कर लेंगे अराउंड 3 to 4 विसल्स आने तक। 3 to 4 विसल्स आ गई हैं, स्टीम सारी निकल गई है। चेक कर लेते हैं दलिया हमारा कुक हो गया है कि नहीं। दलिया हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब हम यहाँ पे दूध डाल देंगे। 1/2 कप दूध मैंने लिया है। ये डबल टोन मिल्क है या फिर आप यहाँ पे स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पे कुटी हुई इलायची या कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको हम एक बार बॉईल आने देंगे और बिल्कुल रेडी है हमारा दलिया। उसके बाद तो दलिया हमारा बॉईल हो रहा है, बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। इसको सर्व करने का टाइम आ गया है, इसको सर्व कर देते हैं। तो ये दलिया हम सर्व कर रहे हैं और आप इसको गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा फिलिंग है और बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देगा आपको ये। तो ये है झटपट बन जाने वाला मिल्क दलिया।
ये आपको ब्रेकफास्ट में लेना है एक मीडियम साइज का बोल। मिल्क और दलिया बहुत इजीली सारे घर में अवेलेबल भी हो जाता है। आप चाहें तो पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी डाइट भी हो जाएगी। लेकिन आपने इसमें चीनी, गुड़, हनी इस तरह की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो आपका वेट गेन करवाएंगी। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो आप ले सकते हैं ओवरनाइट ओट्स, जिसको आप रात को ही बनाकर अपने फ्रिज में रख सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग की भाग दौड़ में बहुत बार टाइम नहीं मिलता अपना ब्रेकफास्ट बनाने का और ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं हो पाता। तो ये आप बनाकर रात को ही फ्रिज में रख सकते हो और सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। अगर ये भी नहीं बनाना चाहते, आपको सुबह कुछ मीठा खाने का मन नहीं करता, कुछ नमकीन खाने का मन करता है, तो आप ले सकते हो मेरा आलू मसाला सैंडविच। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी सैंडविच है, खास करके आपके घर में बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं और लंच में भी पैक करके दे सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी डाइट भी हो जाएगी। अगर आप ये भी नहीं खाना चाहते तो आप ले सकते हैं मेरे मसाला ओट्स। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर है और ये भी आप अपनी पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। ये सब चीजें जब आप बदल बदल कर अपने ब्रेकफास्ट में खाएंगे ना, आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगी, बहुत क्विकली बन के रेडी हो जाती हैं। पूरी फैमिली के लिए आप इसको बना सकते हो। आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप डाइट कर रहे हो और देखते ही देखते आपका वेट लॉस हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक के बारे में। मिड मॉर्निंग स्नैक 10 से 10:30 बजे के बीच में जरूर ले लेना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं जानती हूँ आप लोग दिन में बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाते हो, तो ये टाइम है, सही टाइम है फ्रूट खाने का, क्योंकि इससे आपकी स्किन पर एक अलग सी ग्लो आएगी। इसके अंदर होते हैं विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी हेल्थ भी अच्छे रखते हैं, आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाते हैं और आपका वेट लॉस करने में भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ये फाइबर रिच होता है, बहुत देर तक आपको भरा रखता है और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और आप अपने लंच में ओवर ईट नहीं करते। तो मिड मॉर्निंग के टाइम पे आपको लेना है कोई भी सीजन का एक फ्रूट। अपने लिए अलग से कोई फ्रूट लाने की जरूरत नहीं, घर पर जो भी फ्रूट है आप वो लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रूट की क्वांटिटी 100 से 150 ग्राम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच आपने लेना है दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच में। जरूर ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग्स आपको प्रॉपर्ली फॉलो करने हैं। लंच के टाइम पर मैं आपको दे रही हूं दाल खिचड़ी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने कुकर को हीट कर लिया है। यहाँ पे 1 स्पून मैं देसी घी डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ यहाँ पर। थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च डाल रही हूँ, ग्रीन चिलीज, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड अदरक डाली है मैंने। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सौटे कर लेंगे हम। 2 टेबलस्पून मसूर दाल को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर दिया है, कुकर में डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने चना दाल को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इसको भी कुकर में डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने अरहर दाल को वॉश कर लिया है, इसे भी कुकर में डाल दूंगी। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। 2 कप पानी डाल देंगे हम कुकर में, ये गया 1 कप और ये दूसरा कप पानी। अब इन सब चीजों को अच्छे से हम एक बार मिक्स कर देंगे और कुकर की लिड को क्लोज कर देंगे और इसको हम लो टू मीडियम हीट पर अराउंड 2 to 3 विसल्स आने देंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं 1 स्पून देसी घी डाल रही हूँ। आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। हमें ऑयल बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना है। पहले भी मैंने एक छोटा स्पून घी यूज किया था, अभी भी मैंने यहाँ पे छोटा स्पून घी यूज किया है। अब इसके अंदर मैंने फाइनली चॉप्ड अदरक डाल दी है, फाइनली चॉप्ड लहसुन डाल रही हूँ कढ़ाई में। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च, ये भी ऑप्शनल है, मगर इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाल वाली सूखी मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हीट हमारी लो टू मीडियम ही रहेगी, नहीं तो ये मसाले जल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड प्याज, लेकिन अगर आप गार्लिक और अनियन नहीं खाते तो आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। अब इनको भी हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब अनियंस हमारे कुक हो गए हैं अच्छे से। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड टमाटर। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और ये जो दाल हमने कुकर में कुक करी थी, इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और क्या खुशबू आ रही है अभी से, मुझसे वेट नहीं हो रहा इसको खाने के लिए। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1/4 कप कुक्ड राइस।
बॉइल्ड राइस हैं, ये वाइट राइस है, आप यहाँ पर ब्राउन राइस भी ले सकते हो, दोनों में से किसी भी राइस का आप यूज कर सकते हैं। और इसको बहुत अच्छे से हमें दाल के साथ मिक्स कर देना है। अब मैं डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना देगा। मैंने यहाँ पे डाली है कसूरी मेथी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। बस इसे 2-3 मिनट तक लो हीट पर हमें कुक करना है और ये है सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी। माउथ वाटरिंग डिलिशियस खिचड़ी हमारी। ये माउथ वाटरिंग डिलिशियस खिचड़ी खाकर भी वेट लॉस हो सकता है, आपको यकीन ही नहीं आएगा। इसका एक मीडियम साइज बोल आप अपने ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, और इसको अपने डिनर में भी ले सकते हैं अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और देखिए कितनी माउथ वाटरिंग और डिलिशियस लग रही है। ये बहुत अमेजिंग है फॉर वेट लॉस और आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो ये हमारी सिंपल सी क्विक सी दाल खिचड़ी है ना, बहुत ज्यादा इजी रेसिपी, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, आपको लगेगा भी नहीं कि आप डाइट कर रहे हो, और आप चाहें तो पूरी फैमिली के लिए इसको बना सकते हैं। तो ये आपको लेना है एक मीडियम साइज का बोल, और साथ में आपने लेना है एक बड़ा बोल सैलेड का, जिसमें आप कोई भी घर में अवेलेबल वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सैलेड में सॉल्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर आप दाल खिचड़ी नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर स्टफ पराठा की रेसिपी है, आप एक स्टफ पराठा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पराठा बहुत ज्यादा मोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज का पतला पराठा ही आपको लेना है, जिसके अंदर आप खूब सारी सब्जियों को स्टफ करिए। और ऐसा एक पराठा आपने लेना है, और पराठे को तवे के ऊपर तलना नहीं है, आपने पराठे को सादा बनाना है और उसके ऊपर आपने 1/2 टीस्पून मेल्टेड देसी घी लगाना है। तो ऐसा एक पराठा घर पे बनी हुई चटनी के साथ आप अपने लंच में ले सकते हो। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं बेसन चीला। बेसन चीला भी आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसे आप पराठा बनाएंगे, और उसके अंदर खूब सारी सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप लीजिए मेरी चना चाट की रेसिपी। ये भी बहुत ज्यादा फिलिंग है, फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है, आपको बहुत देर तक फुल रखेगी, बहुत टेस्टी भी लगती है, क्विकली बन के रेडी हो जाती है। तो है ना, ये सारी की सारी रेसिपीज बनाने में बहुत ज्यादा सिंपल, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, आपको अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपको लेना है शाम 4 से 5 बजे के बीच में, इसको जरूर ले लेना। शाम को जो आप अपनी चाय पीते हो ना दूध वाली, उसको बंद कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो चाय के लिए नहीं, उसके साथ खाए जाने वाले बिस्किट के लिए, रस्क के लिए या नमकीन के लिए पीते हैं। तो जब आपकी चाय बंद हो जाएगी तो आपका बिस्किट, रस्क और नमकीन भी बंद हो जाएगा, और फिर होगा ना आपका अच्छा वेट लॉस। तो चाय बंद कर देना, उसकी जगह पर आपने लेनी है ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी, या आप नींबू पानी भी ले सकते हो। इन चारों चीजों में से कोई भी चीज अपनी इवनिंग स्नैक के टाइम पे आप लीजिए, और एक छोटी कटोरी भुना चना, जिसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, प्रोटीन और फाइबर रिच है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर के बारे में। डिनर जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम 6 से 7 बजे के बीच में आप जरूर ले लो। अगर आप ये चीज करते हो तो फिर देखना कि आपका वेट लॉस कितना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। डिनर में जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ वो है हमारी एप्पल ओट स्मूदी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। स्मूदी बनाने के लिए ब्लेंडर जार ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप रोस्टेड ओट्स। इसमें डाल दूंगी 2 डेट्स, ये सीडलेस हैं। अब एक एप्पल ले लिया है मैंने, इसको पील नहीं किया है, इसकी सीड्स निकाल ली है और इसको स्लाइसेस में कट कर दिया। इसको भी डाल दूंगी ब्लेंडर जार में। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून पीनट बटर। ये अनस्वीटेंड पीनट बटर है, अगर आपके पास ये घर पे अवेलेबल ना हो तो आप इसमें अराउंड 10 to 15 रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा क्रीमी एंड यमी बन जाता है। अब इसमें 1 ग्लास के अराउंड मैं पानी डाल दूंगी। अब ब्लेंडर जार को बंद कर देते हैं और इसको कर देते हैं ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। देखिए कितना क्रीमी एंड यमी बना है, इतनी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी और बहुत ही अमेजिंग है। एंड सबसे ज्यादा स्पेशल बात इसकी ये है कि ये वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। अब यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर थोड़े से, इससे ये बहुत ही ज्यादा क्रंची हो जाता है। आप इसको जरूर ट्राई करो, ये बहुत ही ज्यादा यमी है। तो ये हमारी 2 मिनट्स में बन जाने वाली स्मूदी की रेसिपी, ये आप अपने डिनर में लीजिए और फिर देखिए आपको अमेजिंग वेट लॉस मिलेगा।
आप इसके साथ एक पूरा बड़ा बोल भर के सैलेड का लीजिए जिसमें आपने सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर कभी आपका स्मूदी पीने का मन नहीं है तो आप ले सकते हैं सोया चंक्स। मेरे चैनल पर सोया चंक्स की रेसिपीज हैं, आप इसमें से कोई भी एक रेसिपी पिक करके अपने डिनर में ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का बोल आपने सोया चंक्स लेने हैं, साथ में एक बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का खाना है। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते, डिनर बनाने का भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट मिल्क। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, लेकिन आपने इसमें चीनी, गुड़, हनी ऐसा किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। और ड्राई फ्रूट आपने इसमें क्वांटिटी 5 to 7 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी। और मिल्क आपने यूज करना है टोंड या फिर लो फैट। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर बहुत सारी चिकन की और एग्स की रेसिपीज हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसको ले सकते हैं एज डिनर, या फिर आप ले सकते हैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। साथ में आपने लेना है 50 ग्राम्स लो फैट पनीर। आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं आप इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। अलग से अपने लिए कोई भी सब्जियां लाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे डिनर के ऑप्शन। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि डिनर 6 से 7 बजे के बीच में कर लेना है। और डिनर के साथ भी आपको एक बड़ा बोल भर के सैलेड का खाना है जिसमें आपको सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालना। इसके बाद लेनी है आपको अपनी नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक में आपको लेनी है अजवाइन टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें। और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं। बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल, बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। तो ये है हमारी अजवाइन टी। ये आपको वेट लॉस, फैट लॉस और इंच लॉस में तो हेल्प करेगी ही करेगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाकर रखेगी और साथ ही साथ में आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगी। तो ये आप लीजिए अराउंड 9-9:30। ये आपके पानी का लास्ट इनटेक होना चाहिए और इसके बाद आप 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाइए। अपना भी तो ध्यान रखना सीखिए, अपनी हेल्थ का, अपनी लुक्स का ध्यान रखना सीखिए और फिर देखिए घर के सारे लोग आपको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और मैं तो आपको बोलूंगी कि ये डाइट प्लान फॉलो करना स्टार्ट करिए और किसी को भी मत बताइए कि आप ये फॉलो कर रहे हो। जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो लोग आपसे अपने आप पूछेंगे कि आप बताओ कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आप तो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा और भी ज्यादा खूबसूरत हुए जा रहे हो, आप और भी ज्यादा स्मार्ट दिखने लगे हो, वेट लॉस कर रहे हो और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हुई जा रही है। तो जब आपसे लोग ये पूछेंगे ना तब बताना कि मैं डॉक्टर शिखा सिंह का डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को बताना, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं तो वहां पर भी जरूर मुझे फॉलो करना क्योंकि वहां पर भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।